हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विभा। वेलकम टू माय चैनल विभा स्पाइसेस। आज मैं आपके लिए एक तरीके के कबाब लेकर आई हूँ। आप सोच रहे होंगे ना कौन से कबाब। तो मैं बता देती हूँ कि मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ सोयाबीन के कबाब, जिसको खाने के बाद आप नॉनवेज खाना तो ज़रूर भूल जाएंगे। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सोया कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बड़ा बर्तन ले लिया है और इसमें हमने पानी को गर्म कर लिया है। हमारा देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल खौल रहा है। अब हम लोग इसमें अपने सोयाबीन को बॉईल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप सोयाबीन लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको क्वांटिटी चाहिए आप उतना कप इसको बढ़ा सकते हैं। अब हम इसको 2 मिनट तक बॉईल होने देंगे, उसके बाद ढक देंगे जिससे कि हमारे सोयाबीन अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाए। अब आप देख सकते हैं कि हमारा सोयाबीन 1-2 मिनट बॉईल हो गया है। अब हम लोग इसको ढक देंगे। 10 से 15 मिनट इसको ऐसे ही पानी में हमें सोक करके रख देना है, जिससे कि हमारे सोयाबीन पानी अब्सॉर्ब करके फूल जाएं। अब हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ खड़े मसालों को रोस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है खड़ा धनिया, जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च खड़ी और 1 लाल मिर्च। इसको हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। इससे हमारे कबाब में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। आप चाहें तो हमारे जो पिसे हुए मसाले होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से मसाले यूज़ करने से हमारे कबाब में बहुत अच्छी खुशबू आती है। 1 मिनट तक हमें इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम लोग इनको निकाल लेते हैं। अब हमने फिर से उसी पैन को ले लिया है। अब हम लोग इसमें अपने बेसन को रोस्ट करेंगे। इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है। यहाँ पे मैंने 1/2 कप बेसन लिया है। बेसन से क्या होता है, बेसन से हमारे कबाब की बाइंडिंग होगी। तो इसको रोस्ट कर लेने से इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाएगा। तो हमारे कबाब में बहुत अच्छी फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी इसमें। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो बेसन है वो अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम लोग इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर लेंगे। इसको हमें लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है। यहाँ हमने ले लिए हल्दी, 1/2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून गरम मसाला। इसको भी हम अच्छे से मिला देंगे और इसे बस 30 सेकंड तक हमें इसके साथ रोस्ट कर लेना है। अब हम लोग इसको एक बोल में निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे सोयाबीन कितने अच्छे से पानी में सोक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम लोग इनको पानी से निकाल देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसको हमने अच्छे से स्क्वीज करके इसका सारा पानी निकाल दिया है। इसमें पानी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारा जो कबाब का पेस्ट है ना वो गीला हो जाएगा। अब हम लोग एक मिक्सर लेते हैं और इसको पीस लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग जार लिया है। इसमें मैं सारे सोयाबीन को डाल दूंगी। फिर मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप चने की दाल। इसको मैंने रात भर के लिए सोक कर दिया था और इसको फिर हमने बॉईल कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बॉईल हुआ है। हमको ऐसे ही इसको बॉईल करना है कि हमारे हाथ से दबाने पर ये मैश हो जाए। आप देख सकते हैं ये भी हम लोग इसमें डाल देंगे। मैंने 1 कप सोयाबीन लिया था तो मैंने 1 कप ही चने की दाल भी ली है। फिर हमने यहाँ पे जो रोस्टेड हमारे मसाले थे जिनको हमने रोस्ट करके रखा था वो भी डाल देंगे। और यहाँ हमने लिया है 10 से 12 लहसुन की कलियां। इसको भी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। फिर हमने यहाँ पे लिए हैं जिंजर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे सॉल्ट।
हाफ टेबल स्पून सॉल्ट डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम लोग इसको ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे से। अब मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है, इसमें मैंने अपने रोस्टेड बेसन को डाल दिया है। अब हम लोग इसमें अपने सोया चंक्स को ऐड करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम लोग इसमें मसाले ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे लिया है अमचूर पाउडर, इससे बहुत अच्छा खट्टा वाला टेस्ट आएगा हमारे कबाब में। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आप चाहें तो इसकी जगह पे फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की है। फिर अब हम लोग डाल देंगे इसमें हरा धनिया, जिसको हमने अच्छे से धुल के काट लिया है। फिर हमने यहाँ पे लिए हैं थोड़े से पुदीने के पत्ते, इसको भी अच्छे से धुल के काट लिया है। और हमने यहाँ पे लिया है एक मीडियम साइज की प्याज, जिसको हमने अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया है। प्याज को आपको बहुत अच्छे से फाइनली ही चॉप करना है, अदरवाइज वो कबाब आपके अच्छे नहीं बनेंगे। फिर हमने यहाँ पे ले लिया है 2 हरी मिर्च, इसको भी हम लोग इसमें मिला देंगे। अब हर चीज़ को हमको अच्छे से मिला के इसका एक अच्छा सा डो बना लेना है। अब आप देख सकते हैं कि सब चीज़ों को मैंने कितने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमको इसको चेक करना है कि इसका हमारा सब कुछ अच्छे से बाइंड हो रहा है कि नहीं, इसका कबाब बन रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इसका कितने अच्छे से कबाब बन जा रहा है। अब हमें इसमें कुछ भी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डो जो है वो अच्छे से बाइंड ना हो रहा हो, उसका कबाब ना बन पा रहा हो, तो आप उसमें बेसन की जगह पे कॉर्न स्टार्च भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तो बेसन यूज़ किया है, आप चाहें जो आपके घर में अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर लें। अब हम लोग इसका कबाब बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे, और जिस तरह से आपको इसका कबाब बनाना है, आप उस तरीके से उस साइज में इसका कबाब बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से हमारा कबाब बन जा रहा है। ऐसे ही अब हम लोग सारे कबाब बना के तैयार कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। मैं आज कबाब को शैलो फ्राई करूंगी, अगर आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे कबाब प्रिपेयर करके रखे थे, इनको हम लोग 1 बाय 1 करके ऑयल में डाल देंगे। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। हमारी फ्लेम हमको मीडियम फ्लेम पे रखना है। अब हम लोग इसको पलट के दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे कबाब कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम लोग इनको निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सोयाबीन के कबाब बनकर रेडी हैं। इसको आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।